29 मई को, और हर रोज हम आपके सामने हाजिर होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की जर्नी की, और इस जर्नी में हम खास चर्चा करेंगे, खास तौर पर रिकॉर्ड्स और स्टैट्स की हम बात करेंगे। क्या है टीम्स का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, क्या रिकॉर्ड्स कहते हैं, कौन इस बार बाजी मारेगा। पिछली बार की चैंपियन है केकेआर, और केकेआर का ही पहला मुकाबला होने वाला है आरसीबी के साथ। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सरनदीप जी, देखिए मैंने तो आंकड़ों की बात की है, क्योंकि पिड़कता आंकड़ों की बात करता है। आप बताइए 18 साल जो है, कैसा आपका अनुभव है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा आईपीएल? देखिए जी, पहली बात तो ये कि इसलिए बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहिए कि इस फॉर्मेट को लेके आए। टी20 एक ऐसा फॉर्मेट था जो बहुत कम ही खेला जाता था, हम खेलते भी नहीं थे। पर दिल्ली में जो लोकल मैचेस होते थे वो भी हमारे 40 ओवर से होते थे मैचेस, या फिर हम 2 दिन के मैचेस खेलते थे। सडनली जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज होती गई, नए फॉर्मेट्स आने शुरू हो गए, फिर डिस्कशन शुरू होगी इस गेम को और एंटरटेन कैसे किया जाए। तो एंटरटेन करने के लिए तो फिर आपको ऐसी छोटी छोटी लीग्स करवानी पड़ती थी। तो प्लान किया बीसीसीआई ने, उस प्लान को फिर उन्होंने उसके ऊपर चले भी। फिर जैसे आईपीएल का आगाज हुआ, लॉन्च हुई, सबको लगा यार टी20 है, किस तरह से चीजें चलेंगी। उतनी समझ नहीं थी, स्पेशली जब ऐसे ओनर्स की बात की तो उतना नहीं पता था कि भी प्लेयर्स कैसे पिक करने, हमारे आइकॉन्स प्लेयर्स कौन से होंगे। ठीक है, जो जो फॉरवर्ड में नाम आए आपने कुछ प्लेयर दे दिए, फिर प्लेयरों की बोली लगनी शुरू हुई, फिर उसमें प्लेयर्स बाय करने शुरू किए। तो जैसे जैसे पहला सफर निकला, फिर दूसरा आईपीएल निकला, तीसरा, उसके बाद जाते जाते मैं कह रहा हूँ कि ओनर्स जो थे और क्रिकेट में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। वो एक्चुअली गेम को समझने लगे कि ये गेम है क्या। वो उसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे कि उन्होंने टीम खरीदी थी जस्ट ओनर्स, नो, दे आर द पार्ट ऑफ द टीम। उसको बड़ा एग्जांपल है मुंबई इंडियंस के, अगर आप देखें उनके जो ओनर्स है वो टीम के साथ टीम मीटिंग्स करते हैं, बैठते हैं, प्लेयरों को समझा जाता है। जब आप प्लेयरों को समझना शुरू करते हैं, फिर आप प्लेयरों से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, फिर आप अच्छे प्लेयर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। फिर एक स्काउटिंग टीम होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि हर साल जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है, सैयद मुश्ताक अली, खासकर बात की जाए टी20 क्रिकेट शुरू होती है, उसमें स्काउट्स चलते हैं। वो देखते हैं कि घरेलू प्लेयर अच्छा कौन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन बेहतर कर रहा है, वो पूरी दुनिया टीवी पे देख रही है। जैसे आप एक ऐसे स्टैट्स लेके आए जो शायद नहीं किसी को दुनिया में पता, तो वही वो स्काउटिंग ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढते हैं। जैसे सर ने यशस्वी जायसवाल जैसा सितारा हमें दिया, जो उसकी स्टोरी थी, जो उसकी बैकग्राउंड थी, कैसे वो वहां से निकला, कैसे इन्होंने उसको पकड़ा, खिलाया, मेहनत कराई। और भी ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो जर्नी का हिस्सा रहे। तो वो जैसे जैसे जर्नी चलती रही, आप एजुकेट होते रहे। सबसे बड़ी चीज होती है गेम में आपको एजुकेट होना। अगर आप एजुकेट नहीं हो सकते, आप गेम को ठीक तरह से चला नहीं सकते। और एक वो सफर था जब 2008 में शुरू हुआ, आप 2008 हम लोग 25 में पहुंच गए। तो आप देखिए कि किस तरह से ये आईपीएल बड़ा से बड़ा ही होता जा रहा है। बिल्कुल, आईपीएल जो है बड़े से बड़ा ही होता जा रहा है, और इसीलिए जो लगातार हम स्टैट्स दिखा रहे हैं उससे आप समझेंगे कि 8 टीमों से इसकी शुरुआत हुई थी, आज 10 टीमें खेलती हैं, और सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 सालों में जिनको एक एक करके मौका मिला है। और उसमें से कई ऐसे टैलेंट्स हैं जो अब भारतीय टीम का हिस्सा है, या बहुत से भारतीय टीम के लेजेंड्स थे जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत की थी। और जैसा कि हम आंकड़े भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन अनिल जी देखिए, आप तो उस मैदान पर आपको अनुभव है, हम बाहरी लोग हैं, हम बाहर से देख सकते हैं, हम नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन जो फील है, जिस तरह का क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया आईपीएल के आने की वजह से, वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो पूरी तरह से बदल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपीएल की वजह से वहां पर खड़े होने का आपका अनुभव कैसा रहा? एक और बात है कि दबदबा जो है कुछ टीमों का ही है, अभी तक 7 ही टीमें हैं जो ट्रॉफी जीती हैं, उसमें से भी 17 ट्रॉफीज में से जो 10 हैं वो 2 टीमें के पास है, सीएसके और एमआई। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो लग रहा था कि क्लब क्रिकेट में विराट कोहली बेंगलोर से खेलेगा, किसी सिटी का प्लेयर कहीं और खेलेगा। लोगों को डाउट था कि पता नहीं कैसे होगा। सरनदीप भी ऑलमोस्ट इनसाइडर ही है, इसने ठीक बताया कि गेम कैसे ग्रो हुआ, पहले लोग किस तरह सोचते थे और बाद में ये आज ये हालत है। मुझे लगता है इस साल शायद 300 रन भी चेंज हुए हैं, तो पता नहीं कोई लोगों को ताज्जुब नहीं होगा। गेम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, टेक्निक चेंज हुई है, बहुत सारे एनालिस्ट आ गए, जैसे आपने इतना सारा रखा, मैं तो सुन के चक्कर आ गई, इतना कैसे याद रखते हो, कौन रखता है। सो उसको पूरे नंबर दो जिसने इतना काम किया है। और ये ऐसा प्रोडक्ट मिला है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को, बेस्ट टूर्नामेंट है। और मुझे तो कई बार इनके कुछ मैचेस ऐसे लगते हैं कि मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में भी ऐसे मैचेस होते होंगे, क्योंकि हर टीम बराबर है। कोई भी मैच आप देखिए, टी20 ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग है, कोई भी मैच लगेगा 16 ओवर में खत्म हो गया, दोबारा से शुरू हो जाता है, क्योंकि टीमों का जो बैलेंस है तो 4 ओवरसीज प्लेयर होने से बहुत बदल जाता है। जब आया था तो लोग सोच रहे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना तगड़ा मार्केट ग्रैब किया है। और एक और खास बात की डिफरेंट तरह का क्राउड इन मैचेस को देखने लगा है। पहले वो लोग जो मतलब ये एंटरटेनमेंट और गेम के बीच का हो गया, और अंदर खड़े होने का अलग ही मजा है जी। और जो हमें शुरू में जब मैंने एम्पायरिंग शुरू करी आईपीएल में, तो म्यूजिक शुरू होता था, तो ऐसे लगता था कि जब एंटर करते थे कैसे होगा भाई, ये तो जो हमारे आपस वाले जो सिस्टम है, डिवाइस है जिससे हम सुनते हैं, वो भी नहीं सुनाई देता था।
क्रिकेट को एक तरह से मॉडर्नाइज भी किया है, बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। 2020 एकदम कसा हुआ फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है उसमें, समय नहीं मिलता है, क्विक रिएक्शन, और सिर्फ प्लेयर्स का नहीं, अंपायर्स के लिए। एम्पायर को फिट होना बहुत जरूरी है, पता नहीं कब कौन सी बॉल लग जाएगा, उसकी एंगल से थ्रो कर दे। खासकर डे नाइट मैचेस में ड्यू आती है तो बॉल जब बाउंस करके आती है कई बार स्क्वायर से, सरनदीप क्रिकेटर इसको पता होगा, प्लेयर को ही नहीं पता लगता कितनी तेज आएगी। वो सारी चीज़ें अडेप्ट की सब लोगों ने, प्लेयर्स ने भी की। बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर तब लाइट में नहीं खेलते थे, अब वो डिफरेंट फ्रेंचाइज में है, वो भी ग्रो की, आज वो सब बड़े प्लेयर हैं। जसवाल को मैंने बहुत शुरू से देखा है, ऐसे आगे भाग भाग के खेलता था, नॉटी भी था शुरू में, अब तो सेटल हो गया तो उसको डांटना नहीं। तो बहुत सारे प्लेयर जो मैंने अपने अपने सामने ही देखे हैं, और वो आप देखिए अभी जो आपकी जो इंडियन टीम बन रही है उसमें कितने सारे प्लेयर हैं, सरनदीप भी एग्री करेंगे, सेलेक्टर थे जो आईपीएल से सीधा आ गए हैं। बिल्कुल, एक पूल, टैलेंट पूल जो है वो आईपीएल ने क्रिएट किया है, जाहिर तौर पर उसकी हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। और उसी पूल में एक जो हमारा चमकता सितारा है वो है यशस्वी जायसवाल, और उनके कोच हमारे साथ हैं। ज्वाला जी, देखिए जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि पहले जब 2008 में इसकी बात होती थी बहुत हल्ला मचा था कि ये कैसे होगा, खिलाड़ियों की बोली लगाएंगे आप, ये मतलब इतना इनह्यूमन है, ये अनसिविलाइज्ड हरकत है। लेकिन आज उसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ऋषभ पंत आज सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 27 करोड़, तो जश्न मनाया जाता है। यशस्वी को भी जब टीम में पिक किया गया था तो वहाँ भी जबरदस्त जश्न मना था। चीजें बहुत बदल गई है, लेकिन यशस्वी को आपने कैसे तैयार किया और कैसे आशीर्वाद दिया यशस्वी हो? सबसे पहले तो मैं आईपीएल की बात करूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब 2008 में आईपीएल लॉन्च हो रहा था तो हम लोग बात करते थे कि इंडियन जो दर्शक हैं वो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फीलिंग लेके मैच में जाते हैं, यानी कंट्री की फीलिंग लेके जाते हैं। तो मैंने एक प्रेडिक्ट किया था, मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ क्रिटिक्स को बोला था कि हमने वो क्रिकेट देखा है, कंट्री क्रिकेट देखा है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आगे की जो जनरेशन होगी वो इस तरह का क्रिकेट देख के बड़ा होगी। और यही हुआ। आप देखिए आज एक एक्सपेरिमेंट था कि विराट कोहली दिल्ली से नहीं बेंगलोर से खेलेंगे, तो आज उसी कॉम्बिनेशन के वजह से दर्शक आते हैं मुझे लगता है। और शरणदीप पाजी सिलेक्टर है, मुझे लगता है कि बहुत बार ये भी बोला जाता है कि आईपीएल के वजह से टीमें सिलेक्ट होती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा सा कम देखा जाता है। तो उसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि आईपीएल का जो प्रेशर होता है, जो मैच का प्रेशर होता है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार पब्लिक के सामने खेलने का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है और उनके करियर का प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में वो नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे लगता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुने जा सकते हैं। और आईपीएल इज़ मोर देन आई कैन से इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी मैं बोलूँगा यशस्वी के बारे में, तो मुझे अभी भी याद है जब अंडर 19 खेला था इंडिया, तो मैं सोचता था कैसे भी करके कोई इसकी कोई टीम ले ले, कोई भी प्राइज़ में ले ले, तो हम बहुत हाथ पैर मार रहे थे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो राजस्थान रॉयल्स के लिए पिक हुआ। पहले उसने ट्रायल दिया, 1 साल पहले ट्रायल दिया, और उस टाइम पे वो सीनियर क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला था। तो एज़ पर द BCCI लॉ आप ऑक्शन में नहीं आ सकते हो। हालांकि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। बट फिर उसने विजय हजारे में 200 किया, डेब्यू सीज़न था उसका विजय हजारे का 200, और वहाँ से फ्रेंचाइजी ने देखा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और वहाँ से उसको आईपीएल में एंट्री मिली। जब शुरू में आईपीएल खेला था फर्स्ट सीज़न, तो दैट वाज वेरी हॉरिबल फॉर हिम, क्योंकि कोविड था। उसके कुछ 3 इनिंग में 40 रन थे, और उस टाइम पे वो भी बड़ा डिस्टर्ब था, मैं भी बड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन हमने फिर से मेहनत की और आईपीएल 2 में उसने अच्छा किया। तो आई थिंक आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यंग क्रिकेटर्स के लिए, खास करके ऐसे क्रिकेटर्स के लिए जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो 10 टीमें, मतलब 250 प्लेयर, आप 250 प्लेयर को आप इंटरनेशनल स्टेज दे रहे हो परफॉर्म करने का, अपने आप को दिखाने का, साबित करने का। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखो तो इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट मार्च में खत्म होता था, और मार्च के बाद प्लेयर सोचता था कि अगला सितंबर तक हमारा गुजारा कैसे हो। मौका मिला है और टैलेंट पूल दोनों तरफ दो, ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें मौका मिला है, क्योंकि 11 में और 15 में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या हुआ यशस्वी के साथ, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इस बीच हम आईपीएल की जो लगातार बात कर रहे हैं, आईपीएल में बहुत सारे चेंजेस सरनदीप जी हुए हैं। कई चीज़ें, मतलब कई नए नियम जो आए हैं, उसकी भी बात होती है, चाहे स्ट्रेटजिक टाइम आउट की बात हो या फिर जो नए कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो, और राइवलरी की जो आपने बात की, इंडिया पाकिस्तान नहीं, अभी MI वर्सेस CSK जो है वो सबसे बड़ी राइवलरी है। बिल्कुल। ये सारे चेंजेस हो गए हैं। तो एक और बात, कहीं ये भी लगता है कि आईपीएल ने एक तरह से भाइयों को लड़वाया भी है। कई ऐसे कांड हमने देखे, यूँ तो खेल के मैदान पर होती है, झड़प हो जाती है, लेकिन इंडियन टीम में खेलने वाले जो भाई थे उनको भी हमने लड़ते हुए देखा है।
नहीं वो अच्छी लड़ाई थी। वो अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए लड़ रहे थे, वो वैसे अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, अपनी किसी पर्सनल रीजन से नहीं लड़ रहे थे। वो फ्रेंचाइजी अगला खेलती है, ठीक है डेफिनेटली, और आपको हाईली अमाउंट मिलता है, आप एक बड़ी बिड में आप पे किया जाते हैं, आपको खरीदा जाता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा बन जाता है, और जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हो चीज़ें आपकी तरफ और आकर्षित होनी शुरू होती हैं। खाली सिर्फ ये नहीं कि आप महंगे टीम को जिताना है, फिर मीडिया का प्रेशर, फिर ऑल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहता है, फिर आप अंदर बाहर कैसे उठते हो, हर जगह आपको नोटिस किया जाता है। तो वो एक चीज़ों से आपको बड़ा बच के चलना पड़ता है, जो कि खासियत है विराट कोहली जैसे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बाहर की दुनिया से बहुत अलग होकर रहते हैं, इसलिए अब उनका स्तर देखिए कितनी जल्दी ऊपर जाना शुरू कर देता। और जैसे ही एक अच्छी चीज़ है यशस्वी के लिए कहना चाहूँगा कि खाली आईपीएल नहीं, आप उसका टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड देखिए। आईपीएल इज नॉट कि आपको सिर्फ आईपीएल खेलना, आपको भारत के लिए खेलना है। वो आईपीएल में अच्छा गया, डोमेस्टिक सीजन में अच्छे रन बनाने शुरू किए, तो सेलेक्टर्स ने पिक करना शुरू किया। जब 200 बनाया तब मैं ही सेलेक्टर था, मैं ही उनको देख रहा था बैंगलोर में मैच खेलते हुए। तो वो जब चीज़ें चलनी शुरू हुई, अच्छा ऐसा निकलेगा बच्चा अच्छा, जैसे जैसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हो वैसे एक टेम्परामेंट बनता है, आपको एक रन बनाने की आदत पड़ती है, फिर वही चीज़ें ऊपर आई। हमारा टेस्ट मैच देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके नया लड़का डेब्यू में जाके 150 रन बना रहा है, वही उसकी मेहनत है, वो सामने लाई, वही कॉन्फिडेंस फिर वो जाके आईपीएल में और इन जगह T20 फॉर्मेट में दिखता है। लेकिन कहीं तक देखिए अभी भी देखा जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं मिली, ओडीएस में जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर वहाँ पे जो बैठे हैं वो भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। तो इस सीजन यशस्वी को और बेहतर करना पड़ेगा और आईपीएल में और बड़े रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन उनको नहीं, और भी क्योंकि आप खिलाड़ी सिलेक्टर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब हम एमआई और सीएसके की बात करते हैं, 17 में से 10 जो टाइटल्स हैं वो इन्हीं के पास है, 5-5 है। तो ये कौन से किस हिसाब से सिलेक्शन की जाती है कि ये दोनों टीमें जो है डोमिनेंट रही हैं पूरे पिछले 17 सालों में? इनकी स्काउटिंग टीम्स बहुत स्ट्रांग है, उनका मैनेजमेंट, उनका कोचिंग स्टाफ देखिए, जब से शुरू से अगर स्टीफन फ्लेमिंग उनके साथ जुड़े हैं तो 10 साल से वही उनके साथ जुड़े हैं। मुंबई इंडियंस के साथ देखें तो काफ़ी आपको 1-2 भी चेंजेस देखेंगी, बट स्पोर्ट्स स्टाफ उनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा। एमआई के साथ हमारे बड़े अच्छे खास दोस्त हैं राहुल सांघवी, जो दिल्ली से क्रिकेट खेलते रहे, वो पहले सीजन से लेकर अभी तक उनके साथ है। तो इनको जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट देखने जाते हैं, स्काउटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर टैलेंट्स को उठाते हैं, पिक करते हैं, फिर उनको ट्रायल्स पे बुलाते हैं, फिर उनको अपने पास कैंप्स में रखते हैं, उनको पहले से बोला जाता है, तैयार किया जाता है कि इस ऑप्शन में हम आपके लिए जा रहे हैं, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, तो फिर उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देता है। जब वो प्लेयर आईपीएल में पहुंचता है तो वो ऑलरेडी तैयार आपको मिलता है, ट्रेन प्रोडक्ट हो गए वो आईपीएल के अंदर आता है। वो ऐसा नहीं कि सडनली आया थी कि उसने बड़े खिलाड़ी देखी है, बड़ी चीजें देखी है, तो वो चीजें नहीं होती। ज़्यादा पॉपुलर भी किया है और एक तरह से कमर्शलाइज भी किया है, और अब बड़ी स्ट्रेटजिकली एक एक खिलाड़ी का चयन भी होता है और पूरा स्टाफ। हालांकि हम फॉरेन कोच पर क्यों ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर आज भी जो हमारे आईपीएल की ज़्यादातर टीमें हैं उनका जो स्टाफ है वो फॉरेन स्टाफ ही है। अनिल जी, मैं क्योंकि आप मैदान पर रहते हैं, तो एक जो बात है ना जो कोविड के टाइम से चल रही है बॉलर्स के लिए, एक तो बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स से उनका खौफ खत्म हो गया है आईपीएल की वजह से, ये कहते हैं, मोहम्मद शमी भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि इतना खेला जा रहा है तो बार बार खेलने की वजह से या ज़्यादा मैचेस की वजह से वो हो गया। थूक सलाइवा की जो बात है, अब माना जा रहा है कि शायद आजकल जो मीटिंग होने वाली है उसमें उसको फिर से परमिट कर दिया जाएगा इस फैसले को। और एक और बात है कि जो प्रोडक्ट्स है, टबैको प्रोडक्ट्स है या जो शराब का ऐड है, इसको भी बैन करने की बात हो रही है। आप क्योंकि मैदान पर रहते हैं इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। नहीं, ये जो आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बैन करने की बात तो अच्छी है, ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते आप। रही बात सलाइवा की, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है बॉलिंग में, आपका रिवर्स ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और वाइट बॉल ऑलरेडी 4-5 ओवर के बाद कुछ दम बचता नहीं है उसमें। एक और रीज़न है जो आप लोग बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जितने भी मैच हैं आप सारे मैचेस निकाल लीजिए, ड्यू का बहुत बड़ा रोल है। खासकर जो टीम बाद में बॉलिंग करती है उनका तो आधा काम खत्म ही हो जाता है। और साथ ही आजकल इतने ज़्यादा वीडियो और सब एनालाइज होने लगा है चीज़ें, सब लोग काम करने लगे हैं कि हर बॉलर का सबको पता है, तो जिस भी बॉलर के पास पेस में वेरिएशन नहीं है और स्विंग नहीं है उसको हमेशा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं शमी ने वो कह रहे हैं, लेकिन मैंने भी ऐसा मैच किया कि सुपर ओवर था, उन्होंने 5 रन नहीं दिए, तो ऐसा भी नहीं कि बॉलर अगर अच्छा है तो क्यों नहीं। मैंने भुवनेश्वर कुमार को देखा है कि क्या बढ़िया स्विंग करता है, 4-4 बॉलें बैट पे नहीं है, मैंने ऐसे भी देखा है। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी बॉलर तो अभी भी हैं, और लोग कहते हैं बैटिंग का रोल है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अच्छे बॉलर आप पे 3-4 हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक आरसीबी स्ट्रगल इसलिए करती है कि बॉलिंग में पीछे रह जाते हैं वो। नहीं, और आपके पास देखिए जो भैया ने बोला उस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, जो गेंदबाजी की बात है ना, वो वही अच्छा करते आ रहे हैं जिनका ने नाम लिया, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में बेटर करते हैं, तीनों फॉर्मेट जो खेलता है, जो टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, जो वनडे में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है आउट करने की। जो गुजरात टाइटंस पहले साल अगर टाइटल जीती, वो मोहम्मद शमी की वजह से ही जीती है। शुभमन गिल रन बना रहे पर विकेट ऊपर से वो ले रहे हैं, उनको विकेट लेनी आती है। अगर आप अच्छा, आईपीएल में क्या स्पिनर्स का दबदबा रहा है? क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है 19 बार जो है हैट्रिक लगी है।
और उसमें से देखिए आप अमित मिश्रा आपको देखेंगे, चहल देखेंगे आपको, तो देखिए जो दुनिया में सारी फॉर्मेट क्रिकेट खेले ना वही आपको देखेंगे। आप एक बॉलर का ऐसा नाम बता दो जो भारत के लिए नहीं खेल रहा या डोमेस्टिक के नहीं खेल रहा और वहाँ पे वो अच्छा कर रहा होगा। डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं आप, फिर आप आईपीएल में अच्छा करते हैं, फिर आप उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वरुण चक्रवर्ती है। डेब्यू मिला, डेब्यू में 5 विकेट लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। तो देखिए क्वालिटी स्पिन बॉलर ही आपको स्किल चाहिए। एक टाइम था कि T20 में माना जाता था नहीं यार जाके मारना है यार, हमें ना थोड़े ऐसे बॉलर चाहिए जो एक जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं यार चोर बॉलर हैं यार, थोड़ा पकड़ के तेज गेंदबाजी करते हैं, ये रन नहीं देते, चोरी से रन नहीं देते। पर वो गेम खत्म हो चुका है, आपको कभी वो ऐसा बॉलर नहीं देखेगा। आपको क्वालिटी स्पिनर, हर टीम यही ढूंढ रही है डोमेस्टिक में यार एक क्वालिटी स्पिनर देखे जो विकेट ले सके। विकेट लेते हैं तो रन रोकते हैं, आप विकेट नहीं ले रहे हो तो टीम को फर्क नहीं पड़ता। फिर आप देखेंगे लास्ट के 30 बॉलों में 100 रन भी बन रहे थे और टीम में 250 240 तक पहुंची, और उसका फायदा कहीं तक बीसीसीआई ने एक अच्छी चीज की थी, हर स्टेट्स को अलाउ किया कि अपनी एक लीग शुरू कर सकते हैं। जैसे दिल्ली ने दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू की है, लेकिन आईपीएल के बाद वो सेकंडाइज लीग तो इंतहा है, मतलब स्कोर आप 20 ओवर में कितने रन बना सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। 300 के आसपास पहुंच चुके हैं, 262 का जो है वो सबसे बड़ा चेज जो है वो हो चुका है। 8000 से ज़्यादा रन जो है वो विराट कोहली लगा चुके हैं। अब मैं एक और जो नई चीज़ इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, जो मैच फीस की बात होती है। एक तो जो है जो आपको पैसे पहले मिले, मैच फीस भी 7.5 लाख रुपए मिलेंगे और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, वो सभी को बराबर मिलेंगे। तो जैसा आपने कहा ना कि बहुत सारे प्लेयर जो हमारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बड़ी मदद की बात थी, और अब इससे भी जो है वो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ये जो नया नियम है ये बहुत अच्छा है। नहीं, नियम तो अच्छा है और ऑफ कोर्स इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पाजी का थोड़ा सा बात आगे लेके जाऊंगा। अगर कोई भी काम करते हो आप लाइफ में, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो आपका माइंडसेट और उस माइंडसेट को बैक करने के लिए स्किल। तो मुझे लगता है अगर कोई भी गेंदबाज या बल्लेबाज, अगर आप बल्लेबाज को भी देखोगे तो आप उनका भी स्किल बढ़ा है। अगर एक टाइम हम देखते हैं आज से 15 या 20 साल पहले रेयर छक्के लगते थे, कोई सोचता भी नहीं था छक्का लगाने का। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं क्रिकेट देखता था, खेलता था, तो 2 ओपनर आते थे और पहले आराम से 15 ओवर में 20-25 रन बनाते थे और लास्ट में छक्के लगते थे। तो आज का जो क्रिकेट है वो पूरा स्किल सेट का भी है। अगर कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज के पास स्किल है, जैसे यशस्वी की बात की, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपका विल कोई काम का नहीं है। तो आज जिस तरीके की प्रैक्टिस होती है, एमआई की बात हुई, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि एमआई ने, आई थिंक एमआई इज़ द फर्स्ट फ्रेंचाइजी जिसने अपना खुद का सेटअप बनाया अपने प्लेयर्स के लिए। कोविड में भी उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनका जो खुद का ग्राउंड है, क्योंकि हम लोग सरप्राइज थे, हमको पता था यार एमआई के प्रैक्टिस में जा रहे हैं, 1-2 लड़के आके बताए। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तो आपकी तैयारी और आपका माइंडसेट और ट्रस्ट ऑन योर स्टाफ एंड प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इसके वजह से 2 टीमें काफ़ी आगे हैं। साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी, अगर आप देखोगे तो क्रिकेट का जो करियर है बहुत ही छोटा है। तो अगर कोई खिलाड़ी इस तरह के टूर्नामेंट्स खेलता है, उसको फाइनेंशियल बैकअप मिलता है तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ स्टेट एसोसिएशंस भी आ गए, तो मुझे लगता है एक अच्छा चेन बन रहा है धीरे धीरे, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आईपीएल, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और बिल्कुल जैसा कि हम कह रहे हैं कि आईपीएल ने एक तरह से पूरे क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है, पूरी दुनिया में क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग जो देशों के बोर्ड हैं उनको थोड़ी शिकायतें भी हैं। आईपीएल से क्रिकेट को क्या मिला है, प्लेयर्स को क्या मिला है, बीसीसीआई को क्या मिला है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आईपीएल की जर्नी लगातार आगे है, आगे बढ़ाते रहेंगे। और फिलहाल 18 सीजन पर बात करने के लिए, आईपीएल पर सीजन पर बात करने के लिए, जर्नी पर बात करने के लिए, मैं इस चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए मेरे कलीग सुनील यश कालरा को बुलाऊंगी, जिनके साथ रहेंगे सरनदीप जी, जो कि कंटिन्यू करेंगे चर्चा को। फिलहाल इस सेगमेंट में क्रिकेट प्रेडिक्टा में मेरे साथ इतना है।